क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन फिगर sides PQ, RQ of triangle PQR is produced to point S and T respectively if angle SPR 135, angle PQT 110, find angle PRQ। तो आप लोगों को सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करना है, जल्दी से सही फिगर ड्रॉ करना, फिगर नंबर 6.39 ही ड्रॉ करना, ठीक है, देख के। ओके, सो फिगर ड्रॉ कर लो पहले। This vertex is P, it is S, this vertex is T, Q and R। ये vertices given है, ओके okay? और आपको गिवन है एंगल्स, ये वाला एंगल गिवन है 135 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री, ओके। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब गिवन लिखते हैं। दर्शना कैमरा ऑन करना है ना, गिवन लिखना है। चलो जल्दी से बताओ गिवन में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में। एंगल एसपीआर इज इक्वल टू 135 डिग्री, ओके। और क्या गिवन है? एंगल टी एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। और कुछ गिवन है? और क्या करना है इसमें? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसमें? एंगल पी आर क्यू, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर यहां तक सबको? ओके, तो यहां पर इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सबका ध्यान सामने। कैसे इस एंगल को फाइंड करेंगे? एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, एंगल पी आर क्यू। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए क्या कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? हमारे पास दो थ्योरम है। एक तो अभी जो इसके एक्सरसाइज के जस्ट पहले, एक है एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम ट्राइंगल की, और दूसरी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दोनों से ये हो सकता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों से हो सकता है। ध्यान से समझना कैसे करेंगे। पहले तो ये लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल निकाल सकते। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर एंगल्स है तो ये एंगल कितना आएगा? 70 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर से ये वाला एंगल भी निकल सकता है। कितना आएगा ये एंगल? ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस 135 करोगे तो कितना आएगा? 45। ये एंगल कितना आएगा? 45। समझ में आया? फिर क्या अप्लाई कर सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिससे ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया प्रोसेस? तो अब देखो सॉल्यूशन मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये वाले एंगल को निकाला ना 70, तो क्या लिखेंगे बताओ स्टेटमेंट? एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, साथ साथ में सॉल्व करते चलना। एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एल पी ए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब टी क्यू पी के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ये 110 उधर जाएगा तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री। ये मिल गया एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब नेक्स्ट इस एंगल के लिए भी वही प्रोसेस यूज होगा, इस एंगल के लिए भी। तो क्या लिखेंगे देख के बताओ? एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू या पी आर क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एलपीए। आरपीक्यू की वैल्यू निकालनी है और
एसपीआर की वैल्यू गिवन है, एसपीआर कितना गिवन है 135, तो एसपीआर के प्लेस पे लिखेंगे 135 प्लस एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू 180, सो एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135, कितना आएगा ये डिफरेंस 45, सो एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू 45। क्लियर दर्शना, टिया, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस। ओके, अब इसके बाद ये दोनों एंगल्स जो यहां पर हमने लिखे थे ना वो मिल गए। अब क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एंगल, नहीं पहले लिखो ना कौन से तीन एंगल का सम है, तो इस एंगल का नाम पहले लिखेंगे ना। अच्छा ठीक है, पी क्यू आर प्लस ये वाले एंगल का नाम क्या, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 180 होता है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर यहां तक सबको? अब वैल्यू पुट करते हैं, तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो क्वेश्चन में यहां पर हमने निकाला है ना, कितना निकाला है 70, तो यहां पर आ जाएगा 70 प्लस क्यूपीआर की वैल्यू हमने निकाला है क्यूपीआर, पी क्यू आर, क्यूपीआर या आरपीक्यू दोनों सेम होता है, हाँ ये क्या हो गया 45 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 115 प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, तो 115 उधर जाएगा, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 115, कितना आएगा डिफरेंस, ये आएगा 65, सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू आएगा 65 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, दैट्स इट, इतना ही करना था। आरुष उधर बेस्ट। हाँ हाँ, दूसरा ये वाले स्टेप के बाद दूसरा मेथड अप्लाई होगा। ये जो हमने किया ना, ये स्टेप हम स्किप करके हम ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नहीं एक्सटीरियर एंगल, हाँ हम ये लिख सकते हैं 110 इज इक्वल टू 45 प्लस दिस एंगल। समझ रहे हो ना, ये 110 वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, मतलब कि 45 प्लस ये वाला एंगल, उससे बना सकते, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार वो क्लिक नहीं करता, इसलिए मैंने ये अप्रोच भी बता दी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, हो गया सबका? यस, हटा रहा हूं ना फिर मैं इसको, नहीं अरे तो अभी तक क्या कर रहे थे, मैं बोला ना साथ में सॉल्व करते चलना है, वैसे भी तो तेरा फुल मार्क्स आता है, क्या करेगा लिख के, आया अभी समझ में? हाँ ठीक है, अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फिगर ड्रॉ करो। अंशुल वो थोड़ा सा डोर क्लोज करना, तो फिगर ड्रॉ करो, चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन का। अरे तुम लोग बुक भी नहीं लेके आते यार, नहीं गिवन है फिगर, फिगर 6.40 मेंशन है क्लियरली उसमें, एक बुक इन लोगों को ट्रांसफर करो तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले फिगर ड्रॉ करो, फिगर 6.40, फिर गिवन लिखो, फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या क्या चीजें गिवन है। (62 डिग्री), सो ये फिगर ड्रॉ हो गया सबका। अब चलो लिखते हैं इसमें गिवन, तो गिवन में एक एक करके बताओ। सबसे पहली चीज आपको क्या लिखी हुई है क्वेश्चन में, गिवन में एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, और क्या गिवन है, एंगल
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। अच्छे से समझना, एक्स वाई जेड मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल्स 54 है। समझ में आ रहा है ना? एक्स वाई जेड, बस इतना ही गिवन है, और भी कुछ गिवन है? YO and ZO are bisector of angle XYZ and XZY। तो XYZ मतलब देखो, XYZ मतलब ये वाला एंगल जो 54 बना हुआ है, YO उसका क्या है? बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा, ये दोनों 54 के हाफ हाफ होंगे। समझ में आया ये चीज? तो 54 का हाफ कितना होता है? 27 होता है। 50 का हाफ कितना होता है? 25। 4 का हाफ कितना होता है? 2। 25 प्लस 2 कितना हो गया? 27। तो ये 27 और ये भी क्या होगा? 27। समझ गए ये चीज? ओके। अब ये वाला जो पूरा एंगल है, ये एंगल हमको नहीं पता है। एंगल जेड की बात करो, कंप्लीट एंगल जेड, वो भी नहीं पता है। इधर सामने ध्यान दे, ठीक है? यहां तक क्लियर? ये भी इसके क्या है? बाइसेक्टर है। जेडो क्या है? उसका बाइसेक्टर है। मतलब ये दोनों भी उसके क्या होंगे? हाफ हाफ होंगे। समझ में आया ये चीज? तो अगर मैं इस वाले पार्ट वाले एंगल को लेता हूं y, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी क्या होगा? y। समझ गए ये चीज? ओके, ठीक है। अभी अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ या फाइंड करना है। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? बोलो जल्दी। एंगल ओ जेड वाई। ओ जेड वाई मतलब कि क्या? वाई, ये जिसको हमने स्मॉल वाई लिया, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है? एंगल वाई ओ जेड। वाई ओ जेड दिख रहा है ना सबको? ये वाला बीच वाला। क्लियर ये चीज सबको? तो ये काम सबसे पहले किया जाता है इन क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अब ये देखो कि आप क्या लोगे कि जिससे आपको ये वाली चीज मिल जाए, ओ जेड वाई मिल जाए। ओ जेड वाई, ओ जेड वाई मतलब, ओ जेड वाई मतलब ये स्मॉल वाई, ठीक है। तो स्मॉल वाई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? सोचो थोड़ा सा। सर ASP। यस, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, आरुष गलत है, श्रेयांश गलत है, टीएस सही है। एएसपी क्या है? एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किस में अप्लाई करेंगे एएसपी? नहीं यार, ओ जेड वाई में नहीं करेंगे। ओ जेड, इसमें कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं पहले ये बता दो। दो ट्राइंगल है ना, एक तो सबसे बड़ा ट्राइंगल, उसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड। सबसे बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल क्या क्या है? सबसे बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल क्या है? 62, 54, और ये पूरा एंगल कितना है? 2y। समझ रहे हो ना? तो अगर बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y मिल जाएगा ना। तो समझ में आए किस में अप्लाई करना है हमको? होल ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? एक्स वाई जेड। अब तीनों एंगल का सम लिखना है 180, तो सबसे पहले इस एंगल का नाम लिख देते हैं एंगल एक्स, प्लस एंगल, इस वाले एंगल का नाम लिख देते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, इसका पूरा नाम आएगा एक्स वाई जेड, प्लस इस वाले एंगल का पूरा नाम क्या आएगा? एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पर? इज इक्वल टू हो गया 180। समझ में आया ये चीज? अब एंगल एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 62, प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 54, प्लस एक्स जेड वाई, देखो फिगर में हमने उसको क्या लिया? स्मॉल वाई। स्मॉल वाई मतलब ये क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 180। सबको समझ में आया यहां तक? अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? अरे गलत गलत, 116 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। समझ में आया ये चीज सबको? 116 उधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 116। समझ में आया? क्या होगा इसका डिफरेंस? ये डिफरेंस होगा 64, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 64 अपॉन 2, 2 1 जा 2,
3 और 2, ये तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 32 डिग्री। क्या यहां तक समझ में आया सबको? ओके, अब आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था एंगल ओ जेड वाई। तो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू, आपने क्या लिया था? स्मॉल वाई लिया था, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 32। तो एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू हो गई 32 डिग्री। यहां तक सबको समझ में आया? दर्शना, डी क्लियर ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे Yes. मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको कौन सा एंगल निकालना है? अब थोड़ा दिमाग दिमाग तैयार रखना ना अपना, समझ रहे हो ना? हाँ, एक्टिव रखना। एंगल वाई जेड निकालना है। वाई जेड कहाँ है? दिख गया ना? वाई जेड यहां पर है, वाई जेड ये देखो यहां पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ वाई जेड वाला एंगल? अरे कुछ ऐसा सब अप्लाई नहीं होगा। एएसपी लगेगा ये वाले ट्राइंगल में, समझे कि नहीं समझे? ये वाले ट्राइंगल में एएसपी लगेगा, और इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल तुमको पता चल गए वाई की वैल्यू कितनी आई थी? तो ये वाला एंगल कितना हो गया 32। ये वाला एंगल निकाल लोगे ना, ये 54 का हाफ होगा, मतलब क्या होगा 27। तो ये पिंक वाले ट्राइंगल में दो एंगल पता चल गए, तीसरा एंगल निकालना है। निकल जाएगा ना? हाँ, तो क्या लिखेंगे ये बता दो बस मुझे। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल मेंशन करो। तो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? इसका नाम क्या है? ट्राइंगल ओ वाई जेड। अब क्या लिखेंगे? अब बोलो। एंगल, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, अब एंगल ओ वाई जेड पे आते हैं। तो ओ वाई जेड कितना होगा 27। लेकिन इसको डायरेक्टली 27 लिखना थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि हमने कहीं बताया नहीं ना वो 27 है। तो इसलिए हाँ, इसको 1/2 ऑफ 54 ऐसा लिख देते हम। एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाएगा और कुछ नहीं है। प्लस एंगल ओ जेड वाई, ये तो हमने निकाल लिया, कितना आया था 32, देखो ऊपर में निकाल के रखा है। प्लस एंगल वाई ओ जेड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 180। यहां तक क्लियर सबको? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 27। तो जगह 27 प्लस 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा इन दोनों का सम? क्या आएगा इन दोनों का सम? 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। क्लियर यहां तक सबको? ओके, फिर उसके बाद 59 वाला टर्म इधर जाएगा, तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 59। कितना आएगा डिफरेंस? बोलो जल्दी। एंगल कितना आएगा 121 डिग्री। सबको समझ में आया क्या? ये इजी है? इजी है कि नहीं है? तू जाग रहा है ना? क्या वो डांट दिए क्या सर बुला के अभी? तो वहां से आने के बाद एकदम टेंशन में दिख रहा है। हाँ जल्दी, जिनका हो गया रुकना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट फिगर ड्रॉ करो, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, चलो जल्दी। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर गिवन है ना? हाँ गिवन है। हटा दो इसको। मैं इतना स्लो बनाता हूँ तो साथ में बना लिए करना। हाँ चल ठीक है, अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बनाओ जल्दी से। फिगर
हाँ बिल्कुल, इसमें से भी दिया हूं, मैं पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस दिया हूं। हाँ शायद, अब मेरे को याद नहीं, टोटल 7 क्वेश्चंस है। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से नहीं होगा, मैंने जितने क्लास में करवाए उन्हीं में से। कल नहीं है, ट्यूसडे को है। नहीं, कल क्लास लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास। कल रिवीजन क्लास रहेगा, इसका क्विक रिवीजन। हाँ लेट से लूंगा, 12 से 1 रहेगा मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों का टाइमिंग। ठीक है, 12 से 1, फिर उसके लंच कर लेना घर जाके, फिर उसके बाद पढ़ाई कर लेना। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो बताओ क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। ए बी पैरेलल डीई, ये गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। और क्या गिवन है? सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री। और कुछ फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? एंगल डी सी ई। क्या ये जो एंगल फाइंड आउट करना है वो मिल गया? ये जो एंगल फाइंड आउट करना है वो दिख गया फिगर में? यही है वो एंगल, ये वाला, ये एंगल क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। हम्म। हाँ तो अब बताओ भाई कैसे करना है। हम्म। हाँ बताओ राधिका, कैसे बनेगा? राधिका, ध्यान है ना? हाँ बताओ कैसे बनेगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अनुष्का बताओ। अंशुल बता। अरे तू फिर वो इधर उधर ध्यान देता है। 1 मिनट, सबका ध्यान सामने, मैं बता देता हूं। देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल। रीजन क्या होगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 35 डिग्री। समझ में आया? दर्शना टिया, तुम लोगों को क्लियर ना? यस सर। ओके। हाँ, ये थ्योरम है। हाँ उसमें मैं बता रहा हूं कैसे और क्या मेंशन करना पड़ेगा। देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू डीई। ठीक है, अब लिखोगे एंगल, इस एंगल का नाम क्या? एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, सी ए बी। और रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस इतना मेंशन करना पड़ेगा। प्रखर, क्लियर ये चीज? ओके। अब एंगल सीई डी इज इक्वल टू सी ए बी की वैल्यू कितनी है? सी ए बी की वैल्यू कितनी है? 35। तो ये आ गया 35। अब छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, लगाओ जल्दी। नीचे वाला triangle, नीचे वाला।
अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन से, एक ही ट्राइंगल तो उसी में करना है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल सी डी ई, अब तीनों एंगल का सम 180 होगा, सो एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करना है। सी डी ई की वैल्यू है 53 प्लस सीईडी की वैल्यू हमने निकाली जस्ट अभी 35, तो ये जाएगा 35। क्या है आंसर, बोलो जल्दी। 92 डिग्री। 92, यस करेक्ट। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 88 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88, सो फाइनल आंसर विल बी 92 डिग्री, करेक्ट। बोलो जल्दी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है ना नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर पीछे गिवन है, उसको ड्रॉ करना। इसमें से भी दिया हूं मैं क्वेश्चन, याद आ गया, इसमें से 2 क्वेश्चन, नहीं 2 या 1 पता नहीं, इस एक्सरसाइज में से। हटा दो इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक काम करो, आप लोग बनाओ, मैं ना बस इसमें हिंट करता हूं, ठीक है। फिगर बना लो, गिवन लिख लो, टू प्रूव लिख लो, मैं यहां पर सॉल्व नहीं करूंगा पूरा। हाँ कल करेंगे ना टेस्ट की तैयारी। कल रिवीजन क्लास रहेगी इसी चैप्टर की, जिसमें ना हम पूरे क्वेश्चंस जो है ना इस चैप्टर के स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक मॉक टेस्ट टाइप का रहेगा जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, तो यही फिगर है ना, फिगर 6.42। हाँ, जल्दी से एक बार इसमें बता दो गिवन क्या क्या है, गिवन बोलो। हाँ, क्या क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी क्यू, तो ये पी क्यू लाइन है, आर एस लाइन है, दोनों कहां पर कट कर रहे हैं, टी पे। ये गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये खाली फिगर को डिस्प्ले कर रहा है, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, और बताओ क्या है इसमें, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये लिखना है गिवन में, और आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, और एंगल 75 डिग्री। क्या फाइंड करना है, एंगल, हाँ, एस क्यू टी, एंगल टी एस क्यू। क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक से बोलना, एंगल एस क्यू टी। चलो, बस मैं यहां तक बना देता हूं कि ये क्या फाइंड करना है, वो कहां पर है वो दिखा देता हूं, तुम लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि दिख गया ना, यहां पर है एस क्यू टी। हाँ, अब कैसे निकालेंगे आप लोग ही मुझे आंसर करो, चलो बोलो। बहुत इजी है, बोलो। पहला ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, पीआरटी। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, जो बच गया वाला एंगल मिल जाएगा, मतलब कौन सा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। फिर वो मिल गया तो क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल भी सेम हो जाएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, बन जाएगा सबसे। किससे किससे बन जाएगा, हाथ उठाओ एकदम, ठीक है, चलो बनाओ। ओके बनाओ, ठीक है, ठीक है, दर्शना सॉल्व करो। हाँ, अब आरुष और अंशुल क्यों नहीं बनेगा तुम लोग बताओ मुझे, ट्राई नहीं, मेरे को ये बता समझ में आया कैसे करना है। हाँ, तो चल
सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल में क्या लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, इन ट्राइंगल पीआरटी लिखो, इन ट्राइंगल पीआरटी। आरुष लिखते चलो, सॉल्व करते, ठीक है। क्या कर रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं उसको, लिखते चलो, मैं ये बोला। इन ट्राइंगल, इन कहां लिखा, इन ट्राइंगल पीआरटी लिखा। अरे ट्राइंगल का सिंबल बनाना चाहिए। लिख लिया। फिर उसके नीचे में क्या लिखेंगे, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 लिखो। तीनों नीचे लिखो उसके एंगल के नाम क्या क्या हैं। हाँ लिखो, पूरे नाम लिखो और सम करके 180 करो। अंशुल बन रहा है? राधिका नहीं बन रहा, लिखते। मैं बोल रहा हूं लिखो, पहले लिखोगे इन ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का नाम लिखो, लिखा। इन ट्राइंगल, एंगल नहीं ट्राइंगल, नहीं उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल, पहले क्या हो गया, पीआरटी, पहले तीनों का सम 180 बताओ। तो एंगल, जस्ट अ सेकेंड, एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल आर पी टी, यही नाम है आरपीटी। इसका नाम क्या है आरुष बता, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल, एंगल पी आर टी प्लस प्लस एंगल आर टी पी इज इक्वल टू क्या होगा, 180। क्या ये समझ में है, तीनों एंगल का सम 180। रीजन क्या लिखोगे, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी वैल्यू रखेंगे। आरपीटी की वैल्यू कितनी है, आरपीटी की वैल्यू कितनी है, 95, तो यहां पर रखेंगे 95। पीआरटी की वैल्यू कितनी है, तो यहां लिखेंगे +40, प्लस इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। समझ में आया, मतलब समझ में आ जाए लेकिन वे ऑफ राइटिंग आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 135 प्लस एंगल आर टी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। ये इधर जाएगा तो फर्दर क्या हो जाएगा, एंगल आर टी पी। अब समझ में आ गया तो सॉल्व करते चलना साथ में। बन गया, हाँ ये 45 आ गया होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या आ गया होगा, 45। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगा लोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, कितने कितने लोगों का बन गया, लगभग, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी हाँ अगला करो, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। देखा कैसे बनाए, वेरी गुड वेरी गुड। देखा ठीक है, 45 है क्या, हाँ? और दूसरी गलती यहाँ एंगल नहीं लगेगा, इधर वैल्यू 40 होगी, मैं लगाया क्या एंगल, देखो तो इसकी तरह नहीं ना, ठीक है। ये 135 कैसे आया, 40 को 40 वो 95 होना चाहिए, कॉपी कर रहे हो क्या, हाँ ये 135 इधर जाएगा तो -135 से क्या 40, ठीक है।
अब क्या करेंगे बताओ जल्दी। सर आंसर आ गया। क्या बोल रहे हो? सर आ गया। हाँ, आंसर आ गया सर। कितना आया? सर 60। 60 यस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर ड्रॉ करो, गिवन में लिखो। बाकी लोगों का बना? आरुष क्या कर रहा है यार, क्यों कैंसिल कर दिया पूरा? और अंशुल तेरा बना? हटा दो इसको मैं। अच्छा सर राधिका, हाँ बोलो। ये दोनों 45 कैसे हुए? ये वाला 45 तो ये 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। यस सर। हाँ, तो हम लिखेंगे उसके लिए एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर या आर टी पी। ठीक है, तो एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 45, बिकॉज आर टी पी की वैल्यू 45 है, तो ये वाला एंगल आ गया 45। फिर उसके बाद हम ए एस पी लगा देंगे इसमें ट्राइंगल एस टी क्यू में। नाउ इन ट्राइंगल एस टी क्यू, नाउ इन ट्राइंगल एस टी क्यू, एस टी पी से तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं सीधा 45 प्लस 75 प्लस एंगल जो निकालना है एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 बाय ए एस पी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर उसको फर्दर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना तो एस क्यू टी की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 120, इन दोनों का सम बिकॉज 120 आएगा। ठीक है, सो आपको ये मिल जाएगा 60 डिग्री। ओके, हाँ हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। राधिका क्लियर ना? हाँ, इसको हटा रहा हूं ना फिर मैं। कौन से क्वेश्चन में? 5th में y की वैल्यू 28। चेक करता हूं, एक काम करो, तुम लोग देख लो तब तक यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर पी क्यू एस आर टी, ठीक है, ये गिवन है। ये वाला एंगल गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल y, ये वाला एंगल x, और यहां पर ये वाला एंगल गिवन है 28 डिग्री, और ये वाला एंगल गिवन है 65 डिग्री। ओके, क्या फाइंड करना है? x एंड y। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन तो वैसे सब कुछ दिख ही रहा है, ठीक है, तो मैं इसमें अभी अभी छोड़ देता हूं, आप लोग लिख लोगे। टू फाइंड x एंड y, ये भी आपको पता है। अब आ जाते हैं सीधा सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन ध्यान देना। अब अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो, सब कैसा सोच रहे हैं एक बार मैं नहीं जानता, फिर भी देख लो सामने। अगर ऐसा सोच रहे हो ये y इज इक्वल टू 28 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, तो आप गलत सोच रहे हो, नहीं होगा। ठीक है, वेट, मैं बता दूं क्यों गलत होगा। क्योंकि यहां पर ये अलग लाइन है भाई, और ये अलग लाइन है ना। ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हो? ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये और वो दोनों अलग चीज है ना, तो वैसा नहीं ले सकते ना। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे ना अगर मान लो ये पी एस और ये क्यू आर, अगर ये दोनों पैरेलल होती तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होते। समझ रहे हो ना? ये ट्रांसवर्सल हो गया,
ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है आपस में? समझ में आया कि नहीं? ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को कट करती है तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, पहली चीज। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो वो करेक्ट होगा। समझ गए क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्वेश्चन में ये गिवन है क्या पैरेलल है? ये गिवन है, ये पैरेलल है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये पैरेलल गिवन है। इसलिए आप अगर इसको एक्स ले रहे हो तो इसको भी एक्स ले सकते हो। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? हाँ, तो सुनना नहीं है ना जब मैं बोलते रहता। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। क्लियर कंसेप्ट? ओके। हाँ हाँ, y इज इक्वल टू 90, वो भी नहीं है को इंटीरियर। y और 90 को इंटीरियर एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर से वही पैरेलल वाली कंडीशन। भाई ये दोनों पैरेलल है ना, तो को इंटीरियर लेना है, तो इसको और ये पूरा जब लोगे तब वो को इंटीरियर पेयर बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं? दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के उधर वाले, तो वो भी गलत। हाँ, क्या 2y? क्यों 2y लेके करेंगे? ये y है, पता है क्या हमको? अपने अपने जितना दिमाग लगाना है लगा दो, मैं उन लोगों को उनका जस्टिफिकेशन बताता हूँ। एक मिनट, एक एक करके। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा है? 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 65, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि देखो ये 28 प्लस ये x, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, दिस कंप्लीट एंगल, इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना होगा? x प्लस 28। और ये वाला एंगल कितना है? 65। ये दोनों ऑल्टरनेट पेयर्स है ना? ये क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो लॉजिक करेक्ट है। क्लियर हुआ ये चीज? तो उससे x फाइंड हो जाएगा, बिल्कुल सही। उससे आपको x मिल जाएगा। x मिल गया, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। समझ में आया सबको? तो सही सॉल्यूशन सही तरीके से आएगा। तो चलो, ये हमको ये जो इक्वल करना है तो पहले इनका नाम लिखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कर देंगे डायरेक्ट। तो इस वाले कंप्लीट एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का, अरे नाम पूछ रहा हूं, पी क्यू आर, उसकी वैल्यू 28 प्लस एक्स है, उसका नाम क्या? एंगल पी क्यू आर। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये 65 वाले एंगल का नाम क्या? एंगल क्यू आर टी। और रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया सबको ये चीज? अब पी क्यू आर की वैल्यू पुट करते, तो पी क्यू आर की वैल्यू जैसा तुम लोगों ने बताया क्या है? वो 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्यू आर टी की वैल्यू कितनी है? 65। यहां तक क्लियर सबको? अब ये 28 जाएगा उधर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 माइनस 28, कितना आएगा डिफरेंस? कितना? 27 की 37? 37। तो x की वैल्यू आ गई 37। यहां तक क्लियर? टिया दर्शना समझ में आया यहां तक? नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का? पी क्यू एस। अब ट्राइंगल पी क्यू एस में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो एंगल के नाम पहले लिखेंगे, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180। रीजन आएगा ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है? अब मेरे को बताएगा यहां पर आरुष, पी, इस एंगल की वैल्यू कितनी है आरुष बता? इस एंगल की वैल्यू है 90। उसके बाद वाले एंगल की वैल्यू कितनी है बता आरुष?
ऐसा नहीं, उसकी वैल्यू देख क्या लिखी है वहां पर, PQS x लिखी है ना, तो x जो हमने निकाला है किस लिए निकाला है भाई? हाँ, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 37, समझ में आया? प्लस PSQ की वैल्यू कितनी है? PSQ की वैल्यू नहीं पता, y है तो उसको क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। समझ में आया सबको? अब इन दोनों का सम कितना आएगा, 127 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 127, तो y इज इक्वल टू आएगा 53। सबको क्लियर हो गया यहां तक? ओके, हाँ चलेगा। हम्म, लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कैसे बताइए वाला दिया हूं मैं? सर, हाँ बोलो। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तब हम्म, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। बिल्कुल सही, जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते। ये थ्योरम है, if a transversal intersect two parallel lines then alternate interior angles are equal। हमने इसको प्रूव भी किया है इस थ्योरम को। नहीं, शॉर्ट में लिखते इसीलिए उसमें AOI या AIA ऐसा लिख देते ना, वो चलेगा। क्वेश्चन 6 कर ले जल्दी से। क्वेश्चन 6, हाँ तो ऐसा क्यों लगा कि ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, बता दो। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इस पूरे चैप्टर में ना दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये वाला जो अभी आप लोग बोल रहे हो, और एक और जो है जो पिछली क्लास में आई थिंक हमने किया था। नहीं नहीं नहीं, 6.1 में है, 6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, 6.1 का फिफ्थ और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्या है बताओ इस क्वेश्चन में, गिवन क्या है, बोलो जल्दी गिवन। हाँ, गिवन में है QR end of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of angle PQR and PRS meet at T, then prove that this। तो ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर हम इसका गिवन देखें तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, जस्ट वेट। हाँ, सुनो यहां पर इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन की समरी ये है कि QT इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल Q। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है मैंने बताया था ना, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पर ये दोनों एंगल्स बाइसेक्टर है, सो इफ दिस एंगल इज x, दिस एंगल विल आल्सो बी x, and if this angle is y, this angle will also be y, because RT is also angle bisector। क्लियर यहां तक सबको? ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में देखो आगे क्या लिखा है। ये दोनों बाइसेक्टर्स हो गए, आपको प्रूफ करना है, तो गिवन में ज्यादा कुछ मैं नहीं लिख रहा हूं, टू प्रूफ सीधा लिख देता हूं। टू प्रूफ में क्या है जल्दी देख के बताओ, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो यहां ध्यान देना सब सामने, QTR वाला एंगल दिखा क्या आप लोगों को? QTR कहां पर है? QTR वाला एंगल ये है, QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। QPR कौन सा? ये वाला QPR। समझ में आया यहां तक? आपको क्या प्रूफ करना है? QTR मतलब ये एंगल, QPR मतलब इस एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। क्लियर ये चीज?
तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझना। यहां पर यहां हम अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? एग्जैक्टली मैं दो दिखाना चाहता हूं, है तो बहुत सारे, दो मैं दिखवाना चाहता हूं। दो जो कि जिसका बेस क्या है, क्यू आर है। तो एक है क्यू पी आर और दूसरा कौन सा, क्यू टी आर। दिख रहा है ये दोनों ट्राइंगल? हम इन दोनों ट्राइंगल्स में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले देखना, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, लिखो कुछ भी मत, खाली समझ लो इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल क्यू पी आर, दिखा क्यूपीआर? क्यूपीआर का एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? क्यूपीआर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, देख के बताओ। एंगल ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, 2-3 मिनट में स्टार्ट होगी तुम लोगों की क्लासेस, नैना प्रियल, ठीक है? सो एक्सटीरियर एंगल ये वाला है उसका एक्सटीरियर एंगल, उसकी वैल्यू कितनी है, y प्लस वाई, दैट इज 2y। सो 2y इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर कौन से, ये वाला और ये वाला एंगल, और इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल 2x प्लस ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल QPR। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? 2x को इधर शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल QPR। 2 कॉमन निकल जाएगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू एंगल QPR। 2 को अपॉन में भेज दो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है सबको? इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल QPR। अब नेक्स्ट लेते हैं QTR, ये वाला ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल QTR, अब QTR वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये है। इसकी वैल्यू क्या है, y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल, दैट इज एंगल QTR, एंगल QTR प्लस दिस एंगल दैट इज x। समझ में आई ये चीज? x को इधर शिफ्ट करो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QTR। और y माइनस एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जो है इसको पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। दैट्स इट, हो गया प्रूफ जो प्रूफ करना था। देखो जल्दी से, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, यही प्रूफ करना था, ठीक है? सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आ सकता है ट्यूसडे के। ओके, अभी नोट मत करो, कल संडे को मैं क्लास रखूंगा तो उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग जा सकते हो फिर क्लास 9 वाले आज के, ठीक है? हाँ, मैं पूरा PDF शेयर कर दूंगा। यस यस यस, हाँ कल हम लोगों का एक रिवीजन सेशन रहेगा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का। ओके, तो जो भी डाउट्स है आज अच्छे से पढ़ लो और कल के लिए पूछ लेना। टिया लीव कर सकते हो मीटिंग, कुछ डाउट है तो पूछ लो। No, sir. Thank you. ओके, वेलकम। सर हाँ सर आज की क्लास रिकॉर्ड कर देना, यहाँ लाइट गोल हो गई है। अच्छा, ओके ठीक है। हाँ अभी रिकॉर्ड इनका हो रहा था, स्टॉप करके फिर से